हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, या मतलब 6 बजे का ब्लॉग है ये। तो यहाँ पे मैं अपना बेड सेट ठीक कर रही थी। आज जो छोटी सी जो मतलब बच्ची आती है मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए, वो आज आई नहीं है। तो हम सोचे कि चलो हम ही अपना क्लीनिंग व्लिंग कर लें अपने बेड रूम का। तो पहले हम अपने रूम का कर रहे हैं, बाकी रूम का कर चुके हैं, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हम अपना कैमरा लगाए थे बट वो ऑन नहीं किए थे, मैं भूल गई थी। फिर बाद में देखी कि ये ऑन ही नहीं की। फिर अपने कमरे में आई, फिर यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग ऑन किया, फिर यहाँ पे फटाफट बेडशीट लगाया, सब बॉटल हटाया, सारा रूम क्लीनिंग किया। फिर यहाँ पे आके सब कुछ ठीक करने के बाद झाड़ू लगाया। बाकी रूम का भी झाड़ू लगा हुआ है। सो वो उतना मतलब जल्दीबाजी में सुबह सुबह का ही टाइम होता है तो फटाफट करना रहता है, क्योंकि मुझे पूजा भी करना था। आज मुझे पूजे में लेट हो जाएगा, हमें पता है, क्योंकि पूरा झाड़ू लगाना था। पोछा का भी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे बहुत मतलब हड़बड़ी में हम सारा काम जल्दी जल्दी कर रहे थे। यहाँ पे हम झाड़ू झाड़ू अपने रूम में लगा रहे, बाकी रूम में लग चुका है। थोड़ा मोड़ा आप लोग से सोचे हैं कि शेयर करें, क्लिप शेयर करें। अपने हाथ से सफाई कीजिए तो बहुत सही होता है सफाई। इतना ज़्यादा मेरे ही रूम से इतना ज़्यादा कूड़ा निकला था, बाकी रूम से तो निकला ही था, मेरे रूम से भी बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला था। सो यहाँ पे मैं अपने रूम का क्लीनिंग करके फिर कैसे गैलरी में भी मैं क्लीनिंग करूँगी। बाकी मतलब उतना हम सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए, क्योंकि और भी चीज़ें काम थे, फिर क्योंकि बर्तन वर्तन भी धुलना था। फिर फटाफट मैं अपना यहाँ पे गैलरी में भी झाड़ू लगाने जा रही थी। फिर यहाँ पे मैं फटाफट अपना गैलरी में झाड़ू लगाया, क्योंकि और भी कामें थी। जैसे कि अभी हमको बर्तन धुलना था, बर्तन धो के पोछा लगाना था, पोछा लगा के नहाना आना था, फिर अपना पाठ वाठ भी करना था, उसमें लेट हो जाता। तो आज मुझे कम से कम 8 साढ़े 8 तक मैं अपना सफाई करती रही, क्योंकि हर एक रूम में नीचे से पूरा झुक झुक के झाड़ू लगाना। जब अपने से काम करना होता है तो पूरा क्लीनिंग अच्छे से करते हैं हम लोग। बाकी वो लोग तो भाई कैसे भी, उन लोग को 3-4 जगह करना रहता है तो अपना कैसे भी कर देते हैं लोग, करके अपना हट जाते हैं लोग। देखिए कितना कूड़ा निकला है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं किचन में चली गई, किचन में झाड़ू लगा के यहाँ पे फटाफट मैं किचन में साफ़ सफाई, वहाँ पे स्लैब था वो सब पोछा। फिर यहाँ पे सारा डस्टिंग करते करते निकली, क्योंकि झोल भी होता है, जो चाला होता है वो भी हो चुके थे, तो पूरे झाड़ते झाड़ते सब निकले। फिर यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद से पूरा नीचे तक ले जाऊँगी, सीढ़ी उढ़ी सब लगाऊँगी। फिर यहाँ पे आगे नीचे सीढ़ी पे लगाने के लिए, क्योंकि भी वो दिख रहा है आपको वो सामने, वो सारा रूम भी अभी मेरा बाकी है पोछा, झाड़ू पोछा करने के लिए। ऊपर का तो सारा क्लीनिंग हो चुका है। आप सोचोगे कि ऊपर घर है नीचे घर है, तो वो पुराना हमारा घर है, और जो ऊपर है वो हमारा नया घर बना है, वो हमारा पुराने मतलब पुराना जिसका होता है वो घर है। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाई, फिर फटाफट आई किचन में बर्तन धोने के लिए। फिर जो भी डब्बा वब्बा था सब हटाई, फिर वो सब क्लीनिंग किया, फटाफट अपना बर्तन धोया। ये बर्तन धोने में टाइम नहीं लगता, बर्तन तो ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि कल सिर्फ हमको ही खाना था। कल शाम का नाश्ते का जो भी थोड़ा मोड़ा बचा था वो था, फिर मैंने अपने लिए जो बनाया था वो था, वो सारे बर्तन निकले। फिर सारे दूध दूध का भी बर्तन जो भी चीज़ें होती है वो मैंने निकाल दिया। फिर यहाँ पे फटाफट मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। फिर उसके बाद से अपना पोछा ओछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि फिर इसी बीच में जो हमारे घर में खाना बनाने आती हैं वो भी आ गई हैं, वो भी खाना वाना बनाने के लिए। फिर वो बोली कि मतलब हटिए हम धो दें, बट हम मना कर दी कि हम धो लेंगे। जब एक लोग का हाथ हो जाता है तो फिर भाई अपना ही धो लो, अपने हाथ से करो तो वो सही रहता है। फिर बाकी दूसरे के हाथ से, जैसे कि अगर वो जो आता है छोटी से आती है, छोटी नहीं है मतलब 14-15 साल की है, 15-16 साल की है, मतलब बड़ी ही है, और हम वो बर्तन धोती है तो फिर हम अपने हाथ से भी एक बार धो लेते हैं। फिर यहाँ पे सारा मेरा बर्तन क्लीन हो गया। फिर यहाँ पे फटाफट मैं खंगार के रख रही थी, टाइमिंग भी देख रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं आ गई हैं वो भी, देखिए बोल रही हैं कि हटी हटी हम धो दें, लेकिन हम मना कर दें कि नहीं हम धुल लेंगे। फिर हम बोले आप अपना काम कीजिए, फिर बाकी हम काम करेंगे। फिर वो फटाफट खाना बनाने लगी, क्योंकि वो स्कूल भी जाती हैं खाना बनाने के बाद से। सो चलिए मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ पे मैं नहा धोवा के चली आई, यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए। मैंने जल्दी से फटाफट पाठ तो मैंने सोचा कि शाम को ही करूँगी, वो सुबह नहीं करूँगी, तो इसलिए पाठ शाम को ही होगा। पाठ किया, लेकिन मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं, थोड़ा ही पढ़ के फिर उठ गई यहाँ पे अपना साफ़ सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, पूरा पूजा का रूम पूरा क्लीनिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे मैं फटाफट अपना जो भी बर्तन होता है सब धुल के ला के रख दी। फिर यहाँ पे अपना सब फूल वूल चढ़ाया माता रानी को। फिर यहाँ पे अपना आज माता रानी का कलर है ब्लू, और माता रानी ऐसे ही हम लोग पे कृपा बनाए रखे, मेरा हम लोग के घर पे पूरा ऐसे ही खुशियाँ हमेशा आते ही रहे। फिर यहाँ पे मैं आ गई
माता रानी को टीका लगाने के लिए। मेरी ये जो साड़ी मैंने पहनी है, आप कमेंट करके बताना वो कैसी है। मेरी बड़ी वाली जो नंद है वो मुझे दी थी, तो मैं बहुत दिनों से रखी हुई थी, उसको पहननी नहीं थी। मैंने सोचा चलो आज पहनते, नया साड़ी था तो आज मैंने वेयर किया है। अब मतलब इसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी ब्लाउज़ सिलवाने का, तो मैं इस पर रेड कलर का वेयर कर ली क्योंकि इस पर ये मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा यही वेयर कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं दिया बत्ती होती किया, फिर यहाँ पे अगरबत्ती जलाया मैं, फिर यहाँ पे प्रसाद वसाद जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चढ़ाया मैंने। यहाँ पे फटाफट पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे पूजा करते करते ही 10 साढ़े 10 हो चुके थे। आज मैं बहुत ज़्यादा ही लेट थी, बहुत ज़्यादा ही लेट थी। आज माता रानी का 7 डे मतलब 7वीं है, आज 7वां दिन हो चुका है, 2 दिन और है, मतलब उसके बाद से माता रानी उदास करके हम लोगों को चली ही जाएंगी। बट इसी की वजह से हम इस बार पता ही नहीं चला, और टाइम मतलब और बार हमको पता भी चलता है तो वो नहीं पता चला। फिर यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे आरती कर रही हूँ क्योंकि पापा जी भी नहा धोआ की पूजा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि पहले पापा जी कर लें उसके बाद मैं करूँगी। फिर यहाँ पे मैं पूजा की फटाफट की, इसलिए क्योंकि पापा जी को खाना देना था। फिर यहाँ पे मैं फटाफट पूजा वूजा करने के बाद से पापा जी को फिर खाना दूंगी। फिर वो अपना खाना ना खा के कहीं जाना था उनको एक्चुअली। आज मेरे पतिदेव भी घर पे नहीं थे क्योंकि वो गए थे गोरखपुर अपना फ़ोन बनवाने के लिए, सो वो भी नहीं थे, तो इसलिए आज एकदम निश्चिंत होकर अपना सारा साफ़ सफाई किया, काम किया और उनको नाश्ता बना के दे दिया कि वो करके चले जाए। उसके बाद से मैं अपना फटाफट यहाँ पे माता रानी को भोग लगा रही हूँ। फिर यहाँ पे फटाफट मतलब वो पूरा आरती दिखा रही, फिर पूरा घर में मैं आरती दिखा फिर यहाँ रख दी। फिर यहाँ पे पूरा जल वो उसको कहते हैं लोग ना कि जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब अगरबत्ती या कपूर जलता है तो उसको मतलब पानी से पोंछा जाता है। तो मेरी चलिए मिलते थोड़ी देर। सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? शाम के बज रहे 4:30 और अब चाय वाय बना रहे हैं इसलिए क्योंकि 4:30 हो रहा है। फिर अभी थोड़ा रुक के 5:15 में हम नहाए बहेंगे, अपना दिया बत्ती करेंगे। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, क्या ही बताया जाए। सो आज तो काम वाली भी नहीं आई थी, जो छोटी सी बच्ची जो आती है काम करने वो भी नहीं आई थी। आज सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन जो भी चीज़ें था वो मैंने आज किया। और अभी थोड़ा रुक के अपना रूम में इतना पूरा कपड़ा आज भी मैंने धुला है, तो दिखा रही हूँ। ये पूरा कपड़ा कल भी ऐसे ही रखा था, आज भी ऐसे रखा है क्योंकि कल भी इतना धोए थे, आज भी इतना धोए हैं। सारे कपड़े धुले हुए हैं, सारे साफ़ सफाई साफ किए हैं और थोड़ी देर बस लेटे हैं क्योंकि इतनी तेज़ नींद आ रही थी और थक गए थे। सब लोग बोल रहा था कि व्रत में इतना काम नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से हम तुरंत जाके सो गए। मतलब मुश्किल से 3 बजे सोए होंगे और 4:30 में उठ गए, मतलब 1 घंटा ही सोए, उसके बाद से 1 से 1.5 घंटा ही सोए, उसके बाद उठ के चले अपना काम करने के लिए क्योंकि हमें लगा था कि शाम को भी वो नहीं आएगी बर्तन धोने के लिए, बट आई है, धो के चली गई। इसलिए वो नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जैसे कि फ़ीवर ओवर, आजकल सीज़न चल रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है मौसम, कभी गर्म हो जा रहा है मौसम, उसकी वजह से उसको फ़ीवर 1-2 दिन पहले भी आया था, लेकिन आज भी था। तो कॉल है कि आप लोग काम कर लीजिए, सो हम बोले ठीक है। फिर अपना हम सारा काम किए, फिर हमको लगा शाम को भी नहीं आएगी, तो मैंने उठा फिर देखा कि किचन क्लीन था क्योंकि आके शाम को अभी आके करके चली गई है। अभी आटा भी नहीं लगाई क्योंकि आटा भी लगाती है वो, आटा नहीं लगाई है, आएगी तो अपना आटा लगाइए। एक सेकंड। सो वैसे आप उससे बात करने लगे, यहाँ पर मेरे चाय गिर गया साइड में, देख सकते हैं। जब हम चाय बनाते हैं कभी कभी वो गिरता ही है, बिना गिरे होता ही नहीं है। सो चलिए मिलते हैं चाय वाय पीने के आपसे बात। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो शाम का टाइम हो चुका है, 6:45 हो रहा है। सो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है इस ब्लॉग को। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे जो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो सत श्री अकाल, खुश रहेगा, मस्त रहेगा, अपने घर में स्वस्थ रहिएगा।